Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's Jaffrey online classes, we'll be discussing the topic Unified Payment Interface and it's a part of your module C. So let's start with UPI. UPI का full form है Unified Payment Interface. ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकें थ्रू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे बैंकिंग फीचर्स एक ऐप की फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं और आप इजीली पेमेंट्स कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मनी ट्रांसफर है आपके मोबाइल डिवाइसेस से होता है एंड अराउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज यू कैन ट्रांसफर मनी। सिंगल आपके पास एक मोबाइल में एप्लीकेशन है और आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स को एक्सेस करके बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है। और जो ऑथेंटिकेशन होती है ट्रांजैक्शंस की वो सिंगल क्लिक से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ट्रांजैक्शन के टाइम पे। The virtual address of the customer for pull and push provides for incremental security with the customer, not required to enter the details such as card number, account number and IFSC etc. तो इसमें pull and push दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप पेमेंट कर भी सकते हैं इनिशिएट और आप रिसीव करने के लिए पेमेंट भी इनिशिएट अपने फ़ोन से अपनी ऐप से कर सकते हैं। आपको बार बार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी जैसी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बिल्स आप पे भी कर सकते हो, बिल्स आप शेयर भी कर सकते हो। तो स्प्लिट करने की बिल को ऑप्शन भी है। अगर आप अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ खाना खाने गए हो, आपने कहीं बिल पेमेंट किया है तो आप उस बिल को स्प्लिट भी कर सकते हो कि वो पार्शियल पेमेंट है आपके फ्रेंड से आपको रिसीव होगी। ठीक है। उसके अलावा आपको यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर पेमेंट करना है, कहीं बार कोड स्कैन करके पेमेंट करना है, तो ये सिंगल एप्लीकेशन से आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई कंप्लेंट रेज करनी है वो भी आप मोबाइल ऐप से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है। तो इस यूपीआई के सिस्टम में मेन स्टेक होल्डर्स या पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कौन है? एक तो बैंक अकाउंट होल्डर, मर्चेंट्स, उसके अलावा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और एनपीसीआई, ये सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स या पार्टिसिपेंट्स होते हैं यूपीआई के सिस्टम के अंदर। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द मोबाइल नंबर विच इज टू बी रजिस्टर्ड इज रजिस्टर्ड विद द इशूअर बैंक। तो जो आप अपना मोबाइल नंबर यूपीआई ऐप के लिए यूज करोगे ना, वही नंबर आपका जो इशूअर बैंक है, जो आपका बैंक है उसके पास वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए एसएमएस अलर्ट्स या जो भी मोबाइल अलर्ट्स हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। वो नंबर बैंक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो और यूपीआई जो ऐप है, आप चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं चाहे आईओएस यानी कि आईफोन यूज़ करते हैं, सब पे यूपीआई अवेलेबल है। अब यूपीआई में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है या फिर कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट करनी है, दोनों ही आप कर सकते हो यूपीआई से। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होती हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है, आपको जो है ओटीपी जनरेट करना है, उसके अलावा आपको पिन चेंज करना है या सेट करना है, ट्रांजैक्शन स्टेटस जानना है, आपको क्वेरी रेज करनी है, डिस्प्यूट रेज करना है, सब कुछ आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। कस्टमर्स सेंड कर सकते हैं पैसा, यानी कि पुश फंक्शन अवेलेबल है। पैसा रिसीव करने के लिए भी आप किसी को भेज सकते हो नोटिफिकेशन। तो पुल मनी का जो ऑप्शन है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो फॉलोइंग चैनल्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स यूपीआई के थ्रू। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, अब वर्चुअल आईडी जो आपकी यूपीआई आईडी है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर और आधार नंबर, इनमें से किसी को भी यूज करके यूपीआई के थ्रू पैसों का ट्रांसफर कर सकते हो। एक हमारे पास यूपीआई पिन होता है जो कि 4 से 6 डिजिट का कोड होता है। ये तब क्रिएट होता है जब फर्स्ट टाइम आप ऐप पे रजिस्टर करते हो। ठीक है। उसके बाद जब भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, ऐप ओपन करनी, फिर आप ये अपना जो पिन है ये यूज करते हो। ठीक है। तो जो भी आपको फिर बैंक ट्रांजैक्शन उस यूपीआई ऐप पे करनी है, आपको अपना यूपीआई पिन बताना पड़ेगा, वहां पे मैंडेटरी होगा, एक तरीके से ऑथेंटिकेशन होती है उससे। अब यूपीआई की आईएमपीएस के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं। आप कहोगे कि दोनों ही तो पैसे ट्रांसफर करने का तरीका है, लेकिन आईएमपीएस में पुश जो फंक्शनैलिटी है, पुल फंक्शनैलिटी नहीं है कि मुझे आपसे पैसे रिसीव करने हैं तो वो भी मैं आपको आईएमपीएस के थ्रू नहीं कुछ भी कर सकती। यूपीआई के थ्रू मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हूँ कि मुझे आप इतने पैसे भेजो।
ठीक है, और काफ़ी इजी है पेमेंट्स करना, वर्चुअल आईडी भी अवेलेबल है, क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट्स होती है, सब कुछ एक सिंगल ऐप में हो जाता है, और सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, और ये चीज़ें आईएमपीएस में अवेलेबल नहीं है। और सेवरल बैंक अकाउंट्स आर लिंक्ड टू द सेम वर्चुअल एड्रेस, एक आपका वर्चुअल एड्रेस होगा, उससे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक किया जा सकता है। अब यूपीआई 2.0 के अंदर, ठीक है, कुछ और फीचर्स लेके आए हैं, जिसमें पहला है वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी। यूपीआई मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी में क्या होगा कि कस्टमर एक ट्रांजैक्शन को प्री ऑथराइज कर सकता है, लेकिन पेमेंट आपके पास से डिडक्ट होके कब जाएगी, जब आप वो सर्विस जो है रिसीव कर लोगे। कि अगर मुझे कहीं पे होटल में स्टे करना है, तो इसमें क्या होगा कि मैंने प्री ऑथराइज कर दी ट्रांजैक्शन कि यहाँ पे मेरा होटल में स्टे 3000 रुपीज़ का होगा, तो मेरा इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये पेमेंट मर्चेंट के पास कब जाएगी, जब मेरी वहाँ पे स्टे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इवन जब आप कैब वगैरह करते हो, तो कैब में भी जब आप यूपीआई के साथ आपका कैब लिंक्ड होता है, उबर वगैरह, तो वहां पे पेमेंट कब होती है, जब आपकी राइड कंप्लीट होगी, लेकिन पैसा पहले ही ब्लॉक हो जाता है। तो यूपीआई वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, पहले यूपीआई में क्या होता था, पहले यूपीआई में था आप अपना करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट यूपीआई के साथ लिंक कर सकते थे। अब आप इवन अपना ओवरड्राफ्ट जो है, ठीक है, वो भी यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो, और फिर जो पैसा है आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकलता है। फिर आता है इनवॉइस इन द इनबॉक्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब पेमेंट करने वाले हो, उससे पहले ही आप अपने इनबॉक्स में यूपीआई में इनवॉइस को चेक कर सकते हो, पेमेंट ऑथराइज करने से पहले, पेमेंट इनिशिएट करने से पहले। ठीक है, साइंड इंटेंट एंड क्यूआर, जो भी आप पेमेंट करते हो यूपीआई वाले क्यूआर से, वो हमेशा आपकी सिक्योर रहती है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपके यूपीआई 2.0 के अंदर आए हैं। इनमें से हर एक पे एक एक क्वेश्चन जो है पेपर में फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरैक्शन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरैक्शन। तो बहुत इजी है, इसका आंसर है ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज विद यूपीआई एज कंपेयर टू आईएमपीएस? आईएमपीएस के कंपैरेटिवली यूपीआई में क्या एडवांटेज है? इट इज़ अ मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम, वो तो आईएमपीएस में भी हो सकता है। ब्रांचेस कैन रिमिट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ यूजिंग यूपीआई, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन सेंड अ पुल रिक्वेस्ट टू रिसीव मनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आईएमपीएस से अलग कर रही है यूपीआई को, कि आप पुल रिक्वेस्ट के थ्रू किसी से मनी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद दिस फीचर द कंज्यूमर कैन प्री ऑथराइज अ ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक द फंड्स इन हिज अकाउंट फॉर अ डेट टू बी इनिशिएटेड लेटर। हमने यूपीआई 2.0 में देखा था ये फंक्शन, कि आप पहले ही एक ऑथराइज को ट्रांजैक्शन को प्री ऑथराइज कर देते हो, आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये पेमेंट कंप्लीट कब होगा? वो सर्विस लेने के बाद। तो ये कहाँ पे था? वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूपीआई? इट इज नॉट अवेलेबल ऑन iOS, अवेलेबल है, ये इनकरेक्ट है। आईपीओ कैन नॉट बी अप्लाइड विद यूपीआई, ये भी गलत है। यूपीआई के थ्रू आप आईपीओ, यानी कि जब आपको फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, ये भी आपका जो स्टेटमेंट है गलत है। अ यूजर कैन सेंड अप टू 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, ये भी गलत है। एक यूजर एक टाइम पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकता है यूपीआई के थ्रू, और एक दिन में भी एक आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया ताकि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये भी आप समझ लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, तो ऑल आर इनकरेक्ट। तो डी। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यूपीआई सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? मोबाइल बैंक रजिस्ट्रेशन, सेट और चेंज पिन एंड चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई सपोर्ट करता है? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन सेंड अ मेल at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.